एक्टर को हमेशा क्या चाहिए, कुछ चैलेंजिंग हो, डिफरेंट हो करने को। एंड आई बीन लकी। अगर मैं वही लुक लेकर 15 साल से घूम रहा होता, मुझे नहीं लगता 15 साल तक लोग मुझे एक्सेप्ट करते। ये तो एक अलग ही अवतार है, तो आई एम रियली लविंग इट। आई एम रियली ब्लेस्ड कि ऐसा रोल करने को मिल रहा है मुझे। आप जब किरदार देखते हैं और जो पर्सनल इंसान को आप मिलते हैं तो अलग होते हैं। वैसे ही मेरी भी एक अलग साइड है जो अभी ज्यादा मैंने लोगों को नहीं दिखाई, इसलिए शायद लोगों को और ज्यादा मजा आया होगा। आई एम विजेंद्र कुमेरिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Pulse। Hi guys, welcome to IWM Pulse और आज हमारे साथ है विजेंद्र। So firstly, big congratulations. Thank you so much. We are loving you the way you are exploring. Thank you so much. एक genre, especially अब तो आप लुक के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जी, How is feel as an actor? Wonderful. What can I say? एक्टर को हमेशा क्या चाहिए, कुछ चैलेंजिंग हो, डिफरेंट हो करने को। एंड आई बीन लकी। पिछले कितने सारे शोज हैं लेकिन सब में लुक्स अलग हैं। ये तो एक अलग ही अवतार है, तो आई एम रियली लविंग इट। आई एम रियली ब्लेस्ड कि ऐसा रोल करने को मिल रहा है मुझे। So विजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तेरी मेरी डोरिया में आप almost more than a year you have been in a turban. Yeah. Then you have explored सूरज का एक अलग साइड। फिर अब ये जब लुक्स के साथ, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ। सो अपने बॉडी को किस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है या कितना ढाल लिया कि अब ये कोई भी कैरेक्टर बोले या कोई भी ना बोले उसके लिए रेडी है? रेडी है तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम हमेशा वर्क करते हैं। वो देखा जाता है कि कैरेक्टर की डिमांड क्या है। जैसे जब मैं सरदार का कैरेक्टर कर रहा था तो ये नहीं था दिमाग में कि एक बिल्ट और मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, या इट शुड बी फिट स्टाउट गाय, तो वैसी रखी थी। ये जो पिछला शो किया था उसमें थोड़ा यंगर कैरेक्टर था, तो थोड़ा लीन डाउन कर दिया था। तो अब ये कैरेक्टर आई जेन्युइनली थिंक के कॉप को फिट होना चाहिए, तो एक मस्कुलैरिटी थोड़ी लेकर आया और टाइम भी मिला साथ में करने के लिए। तो मजा ही इस चीज का है कि आप अलग अलग लुक्स एक्सप्लोर कर सके एज एन एक्टर। अगर मैं वही लुक लेकर 15 साल से घूम रहा होता, मुझे नहीं लगता 15 साल तक लोग मुझे एक्सेप्ट करते। हाउ इज फील टू नो कि अब टीवी में भी मेल एक्टर को वो पहचान मिल रही है जो फीमेल के लिए होती थी। वी ऑलवेज यूज्ड टू से कि मेल आता तो है काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ, लेकिन बाद में वो फीमेल सेंट्रिक ज्यादा लगने लगता है। पर अब तक आपने जितने भी किरदार किए हैं या शोज किए हैं वहाँ पे मेल सेंट्रिक ज्यादा देखने को मिला है, और वी कैन से इक्वालिटी इज बीन सीन बोथ द साइड। इक्वालिटी ज्यादा रही है क्योंकि यू कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम द फीमेल लीड्स आल्सो कि उनका कम है या जो है, सब दोनों अपना 100% देते हैं। मुझे थोड़ी आप कह सकते हैं कि डेस्टिनी भी कह सकते हैं, और साथ साथ में एक थोड़ी सेंस हो जाती है आपको स्क्रिप्ट की कि ये कैरेक्टर कैसा पैन आउट होगा, और कैसा आप किरदार को प्ले करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो आई बीन लकी दैट वे कि मुझे ऐसे अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिले हैं हमेशा, और आई होप कि आगे भी मिलते रहे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, और मुझे लगता है इतना ना इस चीज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचता कि अरे मुझे क्या, ये कई लोग डर जाते हैं कि टाइटुलर रोल जो है वो नहीं है। मतलब मैंने पिछला शो किया जागृति, बट आई आल्सो हैड द सेम काइंड ऑफ इक्वल वेटेज थी। ये भी कर रहा हूँ, इसमें भी है, तो आपको थोड़ा सिक्योर होना भी बहुत जरूरी है। इस किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड काफी सॉफ्ट कॉर्नर भी है। मतलब वो नारियल की तरह कह सकते हैं आप उसे, कि वो स्ट्रॉन्ग है, बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर उसके एक अच्छा मासूम दिल भी है जो जूही को भी समझता है, उसे सपोर्ट भी करेगा। तो मुझे तो ये कहना है कि एक नयापन है मेरे लिए एक कॉप प्ले करना, और उसके साथ में जो कैरेक्टर की लेयरिंग है वो बहुत ब्यूटीफुल है, जो सीन्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, जो मेकर्स ने, कलर्स ने स्क्रिप्ट चूज की है। दैट इज दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी नाइस। इससे एक अवेयरनेस हम ऑडियंस में फैला सकते हैं, साथ में एंटरटेन भी कर सकते हैं। तो देयर इज नथिंग बेटर देन एंटरटेनमेंट विद अवेयरनेस। So after working with different production houses, how is feel, or is there any dream production house you want to work with?
ड्रीम प्रोडक्शन हाउस टेलीविजन के In general also, not apart from हाँ that. कुछ है, क्यों नहीं है, मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही काम कर लिया Yeah. मैंने, लेकिन है अब आई डोंट नो नाम लेना चाहिए नहीं, बट राजन शाही जी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, आगे चल के कभी उनके साथ भी करेंगे। बाकी तो बड़े बड़े बैनर्स यशराज हैं, धर्मा Yeah. हैं, बट आई एम वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, इफ समथिंग इज सब्सटैंशियल देन ओनली आई डू इट। Yeah. No, touchwood, you're getting a good roles in a TV also. But have you ever thought to let's switch now for OTT or for towards movie, because you have the that kind of personality that you can grasp each character. थैंक यू सो मच। और ये झूठ होगा अगर मैं कहूँगा कि मैं आगे चल के वेब नहीं करना चाहता या फिल्म नहीं करना चाहता, बट एट द सेम टाइम एज एन एक्टर ऑल मीडियम्स आर द सेम इफ दे आर सेटिस्फाइंग योर क्रिएटिव नीड्स। मुझे टेलीविजन ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, एंड मैं आज सबके सामने बोलना चाहूँगा आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैंने टीवी किया है, इतने शोज किए हैं और सब अलग अलग किए हैं, तो मुझे एक मोनोटनी नहीं आई है। जब तक मेरी वो क्रिएटिव साइड सेटिस्फाई हो रही है Yeah. तो इतना कोई बुरा नहीं है कि मैं टीवी कर रहा हूँ यार, मुझे वहां हाँ. जाना है। मेरे लिए मीडियम सारे अच्छे हैं, काम अच्छा होना चाहिए। जी। पर मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, रिसेंटली जब आप लाफ्टर शेफ में आए थे तो हमने आपका एक अलग साइड देखने को मिला कि जहाँ आप वहाँ पे भी काफी बोलते हैं ना वो शो के लिए बने हुए हैं, वैसा लग रहा था वेरी ऐसा काम कर रहे थे, सब जोशों से कुकिंग चालू थी आपकी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ मतलब देखिए, Is there any chance to be there also in future? Why not? Never say never। अगर मुझे अप्रोच किया जाएगा, मुझे बोलेंगे तो अभी तो कलर्स का ही शो कर रहा हूँ, सुन रहे हो तो देखेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप जब किरदार देखते हैं और जब पर्सनल इंसान को आप मिलते हैं तो अलग होते हैं, वैसे ही मेरी भी एक अलग साइड है जो अभी ज्यादा मैंने लोगों को नहीं दिखाई, इसलिए शायद लोगों को और ज्यादा मजा आया होगा। True. अगर बात किया जाए ये शो की, जब हम ये कंसेप्ट आपने जब सुना, was it always yes or you gave a second thought to do or not, because एक्चुअली मैंने बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं दिया। जैसा कि मैंने कहा, जब मैं देखता हूँ कोई स्क्रिप्ट या मुझे कोई नरेशन मिलती है तो मैं देखता हूँ स्टोरी कैसी है। स्टोरी मुझे बहुत प्यारी लगी, कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, कुछ नया लगा, तो जो भी क्राइटेरिया है वो सारे फुलफिल हो रहे थे, तो आई सेड व्हाई नॉट, आई विल डू इट, एंड दे आर वेरी स्वीट यार, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने ईशा से बात की, उन्होंने बोला कि नवंबर से बात चालू थी ये शो को लेकर और मेकिंग्स में काफी प्रोसेस लगे, तो आपके लिए कितना वेटिंग था? आप कब से ये शो? मैंने जनवरी में हम ऑन बोर्ड हुए थे, बिकॉज आई वाज डूइंग अ शो पहले, वो खत्म होते होते बात हुई थी, देन वी गॉट इनटू द मॉक शूट्स एंड ऑल। जैन में बात पक्की हुई हमारी, जी। देन या दे टुक सम टाइम कि इसको करेक्ट टाइम इन्हें लगा कि अभी लॉन्च करने का, सो वी आर गोइंग अहेड विद इट। और ये वेटिंग पीरियड आपके लिए वेटिंग पीरियड, मैंने इसको वेटिंग पीरियड की तरह नहीं लिया, मैंने इसे प्रिपरेशन के लिए यूज किया और एक ब्रेक भी मेरे लिए हो गया, क्योंकि बैक टू बैक आई वाज डूइंग शोज, तो एक मेरे लिए पर्सनली भी एक टाइम मिला मुझे अपने आप के लिए, फिर इस शो के लिए प्रिपेयर करने, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लास्टली एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी ऐसे चैलेंजिंग टॉपिक्स आते हैं ऑडियंस के सामने, तो ऑडियंस को ये एक्सेप्ट करना काफी टाइम लेता है, स्पेशली जब ऐसे सेंसिटिव टॉपिक हो। ऑटिस्टिक को लोग काफी ही इजीली पागल वर्ड बोलकर यूज करके आगे बढ़ जाते हैं, सोच बदलनी है, यही सोच बदल, बट ये कितना मुश्किल होगा और क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस? पहली बात तो ऐसे शब्द हमें यूज ही नहीं करने चाहिए, किसी के लिए डेरोगेटरी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी चीज, ऑटिस्टिक क्या होता है वो कई लोगों को नहीं मालूम। A lot of people know about it, some people do not have this knowledge कि क्या exactly है। हमारे शो से शायद ये अवेयरनेस थोड़ी फैलेगी और लोगों को शायद आप उसे एम्पैथी कहिए, सिंपैथी कहिए, उसके थ्रू शायद समझ आएगा कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच विजेंद्र जी, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।